नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ ज्योति चौरसिया। पूरे भारत में इस वक्त गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार से लेकर एमपी और राजस्थान तक में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी आशंका है कि 30 मई तक इस गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा है। इस तूफान का नाम है रेमल। ऐसी आशंका है कि इस तूफान का असर देश के पूर्वोत्तर राज्यों पर होगा। साथ ही इसका असर बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़ और यूपी के भी कुछ पूर्वी जिलों पर हो सकता है। इसके असर के चलते यूपी के पूर्वी जिलों में तेज हवाएं चलेंगी और बादल छाए रह सकते हैं। वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड में रेमल तूफान की वजह से बारिश हो सकती है। खबर के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान रेमल का असर तराई के जिलों में भी देखने को मिल सकता है। इसके असर के चलते तेज हवा के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एस ढाका ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला तूफान एक गंभीर चक्रवात के रूप में पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश बांग्लादेश के तटों से टकराएगा, जिसके असर के चलते आने वाले दिनों में यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं चलते और बादल छाए रहने के साथ साथ बूंदाबांदी की संभावना भी है। भीषण गर्मी में रेमल के असर के चलते गर्मी से राहत की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक के अनुसार इन दिनों बढ़ रहा तापमान गन्ने और धान के लिए मुफीद है। खबरें बताती हैं कि चक्रवात रेमल को लेकर जारी अलर्ट की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट 21 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। इस वजह से गोरखपुर एयरपोर्ट से रविवार को कोलकाता की उड़ान नहीं हुई। विमानन कंपनी इंडिगो ने इसकी जानकारी यात्रियों को शनिवार की रात में ही मैसेज कर दे दिया था। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एहतियात के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट को 21 घंटे के लिए बंद कर दिया। घोषणा की गई कि रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 9 बजे तक कोलकाता से कोई विमान उड़ान नहीं भरेगा। इसकी वजह से कोलकाता से गोरखपुर आने वाली इंडिगो की रविवार को उड़ान नहीं हुई। विमानन कंपनी ने शनिवार की सुबह ही टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मैसेज करके इसकी जानकारी दे दी। आपको बता दें कि कोलकाता से इंडिगो का विमान 2:35 उड़कर 4:35 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरता है। यही विमान 4:55 पर गोरखपुर से कोलकाता के लिए उड़ान भरता है। हालांकि रेमल तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल पश्चिम बंगाल से टकरा गया है। रविवार से ही बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जलजमाव हो गया। चक्रवात रेमल ने कोलकाता और दक्षिण बंगाल की हवाई, रेत और सड़क परिवहन को बाधित कर दिया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन के टास्क फोर्स के साथ राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकले। रविवार को चक्रवात के कारण नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 21 घंटे के लिए उड़ान संचालन निलंबित कर दिया। हालांकि आज सुबह से संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सीआर एवेन्यू में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। दक्षिण 24 परगना में चक्रवात रेमल के कारण उत्तर 24 परगना में भी कई पेड़ उखड़ गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण दक्षिण 24 परगना में कई घरों के छत भी उखड़ गए। लोग अपने अपने घरों की मरम्मत करते हुए दिखे। दक्षिण 24 परगना के कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। बांग्लादेश के तटों पर भीषण चक्रवात रेमल के कारण अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। लाखों लोगों के घरों की बिजली गुल है। वहीं 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं और तूफान से सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने 26 और 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्राथमिक रूप से ये तूफान बांग्लादेश में लैंडफॉल करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है। इसका लैंडफॉल बांग्लादेश के सुंदरवन से लेकर ओडिशा के समुद्र तट में कहीं भी हो सकता है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एससी राघवन का कहना है कि चक्रवाती तूफान का गठन पूरा होने के बाद ही
इसकी लैंडफॉल की विस्तृत जानकारी मौसम विभाग दे सकेगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चक्रवाती तूफान रेमल से जुड़ी हर जानकारी को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर आ सकते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।